हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आप लोग कितने सारे मैसेज कर रहे हो यार। मैं जो क्लास ले रहा हूँ आपके लिए या इवन टेलीग्राम पर भी कोई पोस्ट डाल रहा हूँ, तो उसके नीचे आपका एक ही सवाल जो है बार-बार देखा जा रहा है कि एनवीएस का एग्ज़ाम कब होगा? एनवीएस का एग्ज़ाम कब होगा? किस मंथ में होगा? जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, कब होगा आखिरकार एनवीएस का एग्ज़ाम? क्योंकि आपको मालूम है, यहाँ पर एनटीए जो आपका एग्ज़ाम लेने वाली है, वो आप देख सकते हैं पहले उसने नीट का एग्ज़ाम जो है उसमें धांधली हुई, तो उसकी वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा। दूसरा, अभी उसमें जो आपका नेट यूजीसी का पेपर था, उसमें धांधली हुई, तो उसने उसे भी क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। ठीक है? उसे भी उस एग्ज़ाम को भी उन्होंने कैंसल कर दिया। तो क्या इस प्रकार से जो एनटीए है वो हमारा एनवीएस का एग्ज़ाम ले पाएगी सही तरीके से और सही समय पे? तो ये काफ़ी डाउट आ रहे थे आप लोगों के कि अब एग्ज़ाम कब होगा? कब तक हमें डेट देखने को मिलेगी? हम किस मंथ में सोच के चले कि हमारा एग्ज़ाम होगा? होगा भी या नहीं भी होगा, भर्ती कैंसल हो जाएगी? काफ़ी सारे आपके डाउट निकल कर आ रहे थे, तो उसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? तो दोस्तों बता दूँ, देखिए, एनवीएस का जो एग्ज़ाम है, लेगी तो एनटीए। अभी तक की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो एनटीए, ठीक है? तो लेना तो एनटीए को ही है। अब हो सकता है कि वो इस एग्ज़ाम में डिले देखने को मिले, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसल करा दिया है। इसके अलावा जो आपका नेट यूजीसी का पेपर था, वो भी उन्होंने कैंसल कर दिया। तो अब ये देखना होगा हमें कि कितना समय ये लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर उनका मोटिव ये रहा कि क्योंकि नीट, देखिए, नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे प्रायोरिटी देना पड़ेगी। तो अगर उनकी प्रायोरिटी वो रहता है, तो हो सकता है कि अगले महीने वो पहले नीट को कंडक्ट कराएँ, फिर नेट यूजीसी को कंडक्ट कराएँ और उसके बाद कहीं आपके एनवीएस का कंडक्ट कराएँ। अब उसमें ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि पहले ही आपकी डेट जो है वो निर्धारित कर दी गई हो यहाँ पर कि एनवीएस का एग्ज़ाम इस डेट को होगा। तो एनवीएस का एग्ज़ाम 15 जुलाई के आस-पास अगर होता है, तो वो हो सकता है कि एनवीएस का एग्ज़ाम पहले ले लें और एनटीए को बाद में डाल दें। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम कब होगा, है ना? एग्ज़ाम आपका कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना है। ठीक है? इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि देखिए, मैंने यहाँ पर एनवीएस को आरटीआई रिप्लाई भेजा, उसने कोई जवाब नहीं दिया कि एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी। इसके अलावा जो आपका 2 बार उसमें मैंने 2 बार अपील की थी, दोनों बार उसने मना कर दिया। इसके बाद जो आपका एनटी होता है, एनटी को भी मैंने रिप्लाई दिया, एनटी का तो जवाब ही नहीं आया अभी तक, ठीक है? 1 मंथ होने वाला है, लगभग 7-8 दिन और बचे हुए हैं, तो 1 मंथ हो जाए। 1 मंथ तक अगर वो रिप्लाई नहीं देते हैं, तो शायद उनको पेनल्टी वगैरह उनके ऊपर लगती है। देखते हैं कि 1 मंथ के बाद उनका रिप्लाई आता है, 1 मंथ से पहले-पहले 30 दिन के अंदर रिप्लाई आना होता है, तो वो रिप्लाई आता है या नहीं आता, वो हम देखेंगे आगे जाके। तो अभी देखिए, कुछ भी हम कह नहीं सकते कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, बट मैं आपसे एक ही बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, एग्ज़ाम तो होगा, है ना? एग्ज़ाम आपका होगा, 100% होगा। अब आप ये मान के चलिए ना, आप क्यों लगे हुए हो एग्ज़ाम के पीछे? मान के चलिए अब कल को एग्ज़ाम हो जाए, तो एग्ज़ाम दोगे नहीं? देना पड़ेगा आपको। ये मान के चलिए 2 महीने बाद है, तब भी आप एग्ज़ाम दोगे, दोगे ना? अब एग्ज़ाम की डेट पता करने से आपको क्या पता चल जाएगा? हाँ, होता है क्यूरियोसिटी कि एग्ज़ाम की डेट ये है, तो हम उस एक्सपेक्टेड डेट को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर लें। बट ये तो हमारे पास अच्छा मौका है ना कि हमारे पास एग्ज़ाम की डेट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो हम फ्री माइंड से होके पढ़ें। ठीक है? फ्री माइंड से पढ़ें और अपना सिलेबस, अगर हमारा मान के चलिए अभी 100% सिलेबस होता है, आपका 60% है, तो आपके पास अच्छा टाइम है कि 40% और जो सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जाए और जो तैयारी है उसको और अच्छे तरीके से जो है इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लाया जाए। तो ये तो एक आपके पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिल गई, तो आप उसको उसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर रहे? आप केवल एंड यही क्यों पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब? भाई, एग्ज़ाम तो होना है, तो होके ही रहेगा, है ना? कि अभी 2 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाए, क्या कर लोगे तुम? मुँह उठा के हो जाओगे कि यार इतनी ऐसे कैसे दे दिया? इतनी जल्दी एग्ज़ाम थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे ले ली? क्या कर लोगे? देना ही पड़ेगा ना तुम्हें। तो भाई, जितना भी वक़्त है ये फालतू की चीज़ों में मत लगाओ कि एग्ज़ाम कब होगा। जब जैसे ही अपडेट आएगी ना, मैं तुरंत बता दूँगा। तो आपको क्या करना है, शिद्दत से पढ़ाई करनी है। डेली द एग्ज़ाम हेल्पर जीके के मेरे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आता हूँ। सुबह वोकैब की क्लास लेके आता हूँ। क्लास वो एसएससी की होती है, बट इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसमें वो वोकैब जो है काम करने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की वोकैब है पूरी, ठीक है? तो पूरा डिट्टो वोकैब वहीं से मिलेगी आपको। कंप्यूटर के मोस्ट खतरनाक लेवल के क्वेश्चन्स आपको करा रहा हूँ, जहाँ से डेफिनिटली ऐसा कोई सा भी चैप्टर मैं नहीं करा रहा हूँ वहाँ पर, मतलब कोई सा भी चैप्टर नहीं छोड़ा है जहाँ से क्वेश्चन ना उठ सके, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है? 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी भी आपको आज मिल जाएगी और डेली सुबह मॉर्निंग में वोकैब की क्लास होती है, तो वो भी नहीं लेते, तो वो भी आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, मॉक टेस्ट परचेज़ नहीं किया है, तो मॉक टेस्ट ज़रूर परचेज़ कर लें दोस्तों, क्योंकि उसी से तो आपको पता चलेगा ना कि अभी आपकी कितनी तैयारी है ना? कितना और पढ़ना है आपको, कौन से टॉपिक कमज़ोर है, किस टॉपिक को ध्यान में रखें, ठीक है? तो वो भी चीज़ आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा आपसे बस कि एनवीएस का एग्ज़ाम डेट अगर एक्सपेक्ट अगर आप करना चाहते हैं, तो आप जुलाई मिड तक आप मान के चलिए कि जुलाई मिड तक हो जाएगा, तो लगभग 7-8 दिन ही है, 15 जुलाई की हुआ, तो 20-22 दिन के आस-पास आप मान सकते हैं, ठीक है? 20-22 दिन के आस-पास आप मान सकते हैं कि आपके पास और टाइम है। उसके ऊपर टाइम मिलता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो लास्ट 20 डेज़ मानते हुए कि अगले 20 दिनों में मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए और जितना कम आप टारगेट रखेंगे एग्ज़ाम डेट का, उतना आपको अंदर से जोश आएगा कि नहीं यार, 20 दिन बचे, मुझे पूरी ताकत से पढ़ना होगा। तो जितना कम समय आप देने की कोशिश करेंगे, उतना आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा पढ़ने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और जब एग्ज़ाम होगा, होना होगा, हो जाएगा। आप तब तक पढ़िए ना भाई, नहीं पढ़ोगे क्या? एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी तो क्या कर लोगे? अब उसने बोल दिया कि 2 साल बाद होगा एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम तो देना ही है ना। तो भाई, आप सिलेबस पे फोकस करो, हर एग्ज़ाम निकलेगा आपका, ठीक है? केवल सिलेबस पे अभी तक ध्यान दो। तो फिर बोल रहा हूँ कि एनटीए की जो एनवीएस की जो एग्ज़ाम डेट है, जब आनी होगी आ जाएगी। अब कोई सवाल नहीं पूछेगा, केवल चुपचाप से अपनी तैयारी कीजिए, है ना? और जिसको लगता है कि उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो भाई फिर तो बैठो आप आराम से, है ना? उसको लग रहा है कि 130 नंबर का पेपर है या कोई 100 नंबर का, कोई 120 का, अलग-अलग पोस्ट है, तो उसके फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं, तो उसे तो पड़ी होगी ना कि कब एनटीए की एग्ज़ाम डेट आएगी। भाई, क्यों लगे हो फालतू की बातों में?
इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि केवल पढ़ाई पे फ़ोकस करो, ना कि एग्ज़ाम डेट कब होगी, क्या होगा, फलाना होगा, ठीक है? तो डेली क्लासेस चल रही हैं, उनको लेना मत भूलिएगा, ठीक है? ओके? बाकी जीके की क्लास के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लगाने के लिए, तो जैसे ही संभव हो पाएगा मैं आपके लिए क्लासेस लगा दूँगा। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट ज़रूर करिएगा और एनटीए एग्ज़ाम डेट को लेकर आपकी क्या राय है, वो भी एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। मेरा ये मानना है कि 15 जुलाई तक अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर वो अगस्त में जाएगा, ठीक है? ये मैं लास्ट फाइनल वर्डिंग बोल रहा हूँ। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में और एनटीए का जैसे ही रिप्लाई आ जाएगा मैं आपको तुरंत बता दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।